गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु की कृपा होती है तब नामदान मिलता है। नामदान आसान मत समझो, सच्चे मालिक का भेद, सच्चे प्रीतम का जब भेद गुरु द्वारा पा लिया जाता है, तभी गुरु और मालिक की दया का परिचय मिलता है। गुरु समर्थ है, सब जानते हैं, इन्हें अंधा मत समझो। कितनों पर गुरु कृपा देखने को मिल रही है। गुरु बाहर भी संभाल करते हैं और गुरु अंतर में भी संभाल करते हैं। बड़े बड़े सांसारिक काम भी गुरु करा देते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े भागों से मनुष्य शरीर मिला है और उससे भी बड़े भाग्य हो जाएं जब परमात्मा के बख्शिशों के भंडार खुल जाएं। अब सबसे बड़ा बख्शिश का भंडार कौन सा है? परमात्मा की ओर से गुरु का मिलना। पूरा गुरु वही है जो 5 शब्दों के द्वारा हमें अपने सच्चे घर ले जाता है। प्यारी सात संगत जी, पूरे गुरु की तलाश में हम सत्संगों में जाते हैं, पर सत्संग का अर्थ यह नहीं है कि भीड़ में जाकर बैठ जाएं और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य की जानकारी रखने वालों का संग, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने वालों का संग। खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। पूरे और सच्चे गुरु की पहचान हमें सत्संगों में जाकर मिलती है। वे हमारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है, वह अपने अंदर उस शब्द की, नाम की मीठी और ऊंची आवाज को सुनना शुरू कर देता है। सच्चा गुरु अपने सेवक को शब्द सुनने का तरीका और भेद बतलाते हैं और शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। प्यारी सात संगत जी, नामदान बहुत ऊंची अवस्था से प्राप्त होता है। हमें चाहिए कि मालिक ने जो हमें मनुष्य का जामा दिया है, इसे यूं ही बर्बाद ना करें। नाम मिला है तो उसकी कदर करें। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग भगत भीखन जी की छोटी सी वाणी में से होने जा रहा है। हर बार की तरह सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनेंगे जी, और साथ ही जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा देवे जी। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आइए आज का यह सत्संग वीडियो अपने अपने संत सतगुरु को याद करके आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुनः पदारथ पाइया, अनिक जतन कर हृदय राखिया, रतन न छपे छपाइया। फरमाते हैं कि नामदान बहुत ऊंची अवस्था है प्यारे। बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जिसे नाम की प्राप्ति होती है। एक घर में अगर 4 या 5 सदस्य हैं तो जरूरी नहीं कि सभी को नामदान की बख्शिश होती है। बहुत ही भाग्यशाली जीवों को ही नाम की बख्शिश होती है और बहुत ही भाग्यशाली जीव ही उसकी कदर कर नाम की कमाई करता है। मंगाराम जी सत्संग में फरमाते थे कि एक चींटी को भी काटना हो नामदान वाले जीव को तो उस मालिक से परमिशन लेनी पड़ती है। कहने का भाव यह है कि जब तक हम मालिक की रजा में भाड़े में रहते हैं, हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो 84 का चक्कर है। यह जीवन एक बेहताशा सफर है जिसमें हम सब जीव एक दिन खत्म हो जाने वाला सफर तय कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इस जीवन को आखिर एक दिन खत्म हो जाना है,
फिर भी हम क्यों इन झूठे रंग तमाशों में, झूठ की शानो शौकत में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। संतों ने हमारे एक श्वास का मोल 3 लोक का मोल से भी ऊपर लगाया है, लेकिन हमें अपने इन श्वासों की कीमत का अंदाजा तक नहीं। जिस दिन हमारा आखिरी समय आता है तब हमें इसकी कीमत का अंदाजा होता है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हम इस मानुष जन्म की जीती बाजी भी हार चुके होते हैं। यह मानुष चोला हमें परमात्मा से मिलाप करने के लिए मिला था, आवागमन से मुक्त होने के लिए मिला था, लेकिन अफसोस हमने इसे दुनिया की शानो शौकत, झूठे रंग तमाशों व ऐसो इशरत में गंवा दिया। खुशनसीब वे लोग हैं जो जीते जी इस अकथनीय सत्य को जान गए और पूरे गुरु की शरण में पहुंचकर नाम की कमाई में लग गए। नाम ऐसे अनमोल हीरे के समान है जो प्रभु की कृपा द्वारा बड़े सौभाग्य से मिलता है। उस अनमोल हीरे को हृदय में छिपाकर रखने की चाहे जितना भी यत्न कर लिया जाए, वह हीरा छिपाने से नहीं छिपता। हरि के गुण कहने सुनने से परे है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मिठाई खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही नाम के आश्चर्यजनक आनंद का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नाम जपने से सुख मिलता है, नाम सुनने से सुख मिलता है और नाम को हृदय में बसा लेने से सुख प्राप्त होता है। भीखन जी कहते हैं, नाम की प्राप्ति से नैनों को शीतलता मिलती है, आँखों को संतुष्टि मिलती है और नाम अथवा प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुनः पदारथ पाइया कि नाम रूपी अनमोल रतन सौभाग्य से और परमात्मा की दया मेहर से प्राप्त होता है। जीवन में जो भी दुख सुख मिलते हैं अपने पूर्व जन्मों के पापों और पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं, परंतु नाम की प्राप्ति परमेश्वर की अपार दया से होती है। नाम परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि का सृजन और परिचालन करती है। यह परमात्मा की मुक्तिदायिनी शक्ति है। यदि नाम की प्राप्ति पुण्य कर्मों द्वारा हो सकती तो जीव के कर्म ही बड़े हो जाते। नाम का मिल जाना प्रभु का मिल जाना है और नाम प्रभु की कृपा और गुरु की शरण द्वारा मिलता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, बिख अमृत करतार उपाय, संसार बिरख कौ दुई फल लाए, आपे करता करे कराए, जो तिस भावे तिसे खवाए, नानक जिसनो नदर करेई, अमृत नाम आपे देई। अर्थात माया का विष और नाम रूपी अमृत दोनों सृजनहार कर्ता ने पैदा किए हैं। जिस पर उसकी दया हो जाती है उसे वह नाम रूपी अमृत का दान प्रदान करके अपने साथ मिला लेता है। आप कहते हैं, बिन नावे दर ढोई नाही, ताजम करे खुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा धारी। आप कहते हैं कि जब तक नाम से लिव नहीं जुड़ती परमात्मा के घर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और यमदूतों से दुखों की मार सहनी पड़ती है। नाम अथवा प्रभु रूपी सत्य से मिलाप का सौभाग्य हरि की कृपा से प्राप्त होता है। हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठियाई। आपने ऊपर दिए प्रसंग में नाम की महिमा की है, अब परमात्मा की महिमा कर रहे हैं। नाम की महिमा और परमात्मा की महिमा में कोई भेद नहीं है। गुरु नानक साहिब का कथन है
कि नाम को गुरु का नाम अथवा गुरु का शब्द कहा जाता है, क्योंकि शब्द अथवा नाम का बोध गुरु द्वारा होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि घट घट में समाया हुआ नाम अथवा शब्द परमात्मा का रूप है। नाम की आराधना ही परमात्मा की आराधना है। जब तक गुरु की कृपा से लिव नाम से नहीं जुड़ती, ना तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है और ना ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। जैसे गूंगे की मिठाई, भगत जी समझा रहे हैं कि नाम का अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उसका शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। जिस पर परमात्मा की दया होती है, केवल उसे ही परम सत्य का बोध हो सकता है, और उस सत्य के बोध के बिना जीवन निरर्थक है। परमात्मा की दया से जिसको सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, उसका अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और उसे परमात्मा अथवा नाम रूपी हीरा मिल जाता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि इधर उधर भटकने रहने की अपेक्षा से परमात्मा से मिलाप करने का प्रयत्न करे। कबीर साहिब कहते हैं, जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, केवल गुनगुन ही कर सकता है, उसी प्रकार परमात्मा अथवा उसके नाम से मिलाप की अवस्था का आनंद अवर्णनीय है। भगत भीखन जी समझा रहे हैं कि जब मन से प्रभु के नाम का ध्यान करते हैं तो अंदर शब्द अथवा नाम को सुनकर जीवा को भी रस मिलता है और कानों को भी सुख का अनुभव होता है। आप कहते हैं कि जब मन प्रभु के नाम से जुड़ जाता है तो हर तरफ परमात्मा का प्रभु का जलवा दिखाई देने लगता है और आँखों में शांति समा जाती है। आप कहते हैं कि प्रभु के नाम से लिव जुड़ जाने से प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लग जाता है और तन मन और आत्मा आनंद मगन हो जाती है। कहते हैं, हर का नाम अमृत जल निर्मल, ये औखद जग सारा। भगत जी समझाते हैं कि परमेश्वर का नाम ही संसार में एकमात्र सार पदार्थ है। गुर प्रसाद कहे जन बीखन, पाऊ मोक्ष द्वारा। आप कहते हैं कि जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की कृपा से नाम के साथ लिव जोड़ने में सफल हो जाता है, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुनः पदार्थ पाइया। आप कहते हैं कि नाम रूपी अनमोल हीरे की प्राप्ति प्रभु की कृपा से होती है। गूंगे की मिठाइयाँ नाम की प्राप्ति के आनंद का अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जह देखा तह सोई। जो भाग्यशाली जीव अपनी लिव परमेश्वर के नाम से जोड़ लेता है, वह परम आनंद का अधिकारी बन जाता है और उसे परमात्मा सर्वव्यापक दिखाई देने लग जाता है। यही गुरु अमरदास जी का कथन है, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव न पाए। प्रभ ऐसी बढ़त बनाई है कि मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चलता। हजरत ईसा भी इस ओर इशारा करते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वह खुद की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम या शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध टूट जाता है और हम अपने परमपिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं।
दुनिया व्यर्थ भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई और रास्ता है ही नहीं। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, नाम विसार चली अनमार्ग, अंत काल पछताही। कि नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय पछताना पड़ता है कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में गंवा दिया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जाने की कभी इजाज़त नहीं मिलती और यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। यही स्वामी जी महाराज समझाते हैं, गुर कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे ना कुजा। कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। बाकी जितने भी साधन हैं, जैसे जप तप पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह हैं, सबका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठों स्वर्गों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी भोग योनियां हैं जो एक निश्चित समय के लिए मिलती है। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद कर देती है। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा है, वह हमें काल के दायरे से पार ले जाता है, क्योंकि वह चीज़ ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह शब्द, वह नाम सचखंड से उठता है। काल की सीमा ब्रह्म और त्रिलोकी तक है, इसीलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार चले जाते हैं। जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते, उनका ना तो इस दुनिया में कहीं ठिकाना है और ना ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौवा दिन भर फुदकता रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों ने अपने दीन और दुनिया दोनों खराब कर लिए। हजरत ईसा भी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उनका गुनाह इस दुनिया में माफ हो सकता है, ना अगली दुनिया में। जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका गुनाह न तो इस लोक में और न परलोक में बख्शा जाएगा। जब तक पूजा पाठ दान पुण्य आदि सब का जो भी फल है, वह सब शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जैसे कि कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जिस समय हमारी जबान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा होता है, यानी हम उस मालिक के नाम के सिमरन में लगे होते हैं, तो उससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को उस मालिक के हवाले किए बैठे हैं और उसकी रज़ा में रह रहे हैं, तो इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है। जब हम अपने अंदर दिन रात उस शब्द रूपी वाणी को सुन सकते हैं, तो इससे बड़ा पाठ और क्या कर सकते हैं। जब गुरुमुखों के स्वरूप को दिन रात प्यार में अपने साथ साथ लिए रहते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। नाम की कमाई करके हम जन्म जन्मांतरों के
देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर परमात्मा में मिल जाते हैं। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ाई पाने के लिए नहीं करनी है, रिद्धि सिद्धि और करामाती दिखाने के लिए नहीं करनी है। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों को करामातें दिखाकर कुल मालिक के शरीक बनने के लिए नहीं करनी। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि उस नाम की बख्शिश को हमें अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। इस अनमोल पदार्थ को कौड़ियों की तरह बिखेरना नहीं चाहिए। जितना हम उस मालिक की बख्शिश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतनी ही वह हम पर और बख्शिश और मेहर करेगा। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर इतना दबा कर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर ना जाए, क्योंकि ना तो दुनिया में कोई उसका अधिकारी है, न किसी को खोटे और खरे की पहचान है, और न ही उसका कोई ग्राहक है, और न ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार है। लोग तो बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के अभिलाषी हैं। वे उस नाम रूपी दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं। उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? अपने आप को ही मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालत में भी वह मालिक रखे, उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। कहते हैं, जिन जिन को कोई गुरु मिला उसने नाम दिया, ये मेहनत करके अंदर गए, यह दौलत उनके लिए है। जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं। वैसे तो यह दौलत चोरों, ठगों और अन्य ऐप पाप करने वालों के अंदर है, मगर उनको कोई कदर नहीं। यहीं गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, आप कहते हैं नाम मिलै मन तृप्तिये, बिन नामे दिग्जीवास। कहते हैं कि अगर कहीं शांति है तो नाम में है। करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की बादशाहत मिल जाने पर भी शांति नहीं आती। जितना भी दुनिया का सामान है, इसमें शांति नहीं। अगर है भी तो कुछ ही मिनटों के लिए। जो सच्ची शांति है वह मनुष्य के अंदर है, और वह पर्दा खोलकर अंदर जाए बगैर नहीं मिलती। शांति नाम में है। अगर बाहर शांति होती तो जितने पढ़े लिखे विद्वान और वैज्ञानिक हैं उन्हें मिलनी चाहिए थी। वह पढ़ाई रूहानियत में मददगार साबित नहीं होती। आप कहते हैं कि शांति नाम में है, खुशी नाम में है, तसल्ली नाम में है। बिना नाम जपे जैसे कुत्ते बिल्ले पेट भर कर चले गए, वैसे ही मनुष्य भी चला गया, अपना जन्म बर्बाद कर गया। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी इसने नाम की कमाई नहीं की तो इसको धिक्कार है। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझ पर कृपा करके किसी गुरमुख महात्मा, संत सद्गुरु, सचखंड जाने वाले से मिला दे, ताकि वह मुझे तेरे प्रेम और प्यार की अवस्था समझा दे। कहते हैं कि हे परमात्मा, नाम के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि सारी उम्र तेरा नाम जपता रहूं। हे सतगुरु, तू मुझे नाम दे ताकि मैं नाम जप कर तेरे साथ मिल जाऊं, तेरी सेवा करूं। अब बताओ, अगर नाम लफज हो तो किताबें उनसे भरी पड़ी है, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? नाम ना गुरमुखी है, ना अरबी, फारसी, ना संस्कृत। वह लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता। कहते हैं कि नाम अनमोल दौलत है, लेकिन वह पूरे गुरु या कामिल मुर्शिद के पास है। सारा ग्रंथ साहिब पढ़कर देख लो, इसमें पूरे गुरु की महिमा है। नाम की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं। जब तक पूरा गुरु ना मिले, नाम नहीं मिलता। पूरा गुरु हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी, लेकिन बड़े भाग्य से मिलते हैं। धुर दरगाह से
जिसे मालिक देना चाहता है उसको यकीन आता है, उसके अंदर वह अनहद शब्द बजता है। यह बाहर ही बाहर रहा, खाली आया और खाली चला गया। अब सब कुछ कहकर बड़े प्यार से अंत में समझाते हुए कहते हैं कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर सद्गुरु नहीं मिला उनके बड़े ही खोटे भाग्य हैं। जब मौत आएगी तो वे कहाँ जाएंगे? उनको यमदूत लेने के लिए आएंगे। अगर शिष्य नाम की कमाई करे तो गुरु साहिब का यह वाक्य पलट नहीं सकता। नाम की कमाई करने वाले के पास यमदूत नहीं आते, सतगुरु आएगा। अगर कमाई नहीं की तो सतगुरु आए या ना आए यह उसकी मर्जी है, यह उसका बड़प्पन है, यह उसकी महानता है कि वह आ जाता है। आप प्रेमी सत्संगियों को मरते देखो, सतगुरु आता है और साथ ले जाता है। अब कहते हैं कि शरीर ही मंदिर है और शरीर के अंदर ही प्रकाश रूपी हरि विराजमान है। जिस प्रभु को योगी जन स्थान स्थान की यात्रा करके तलाश कर रहे हैं, मैं शरीर के अंदर ही उसका तलाश करता हूँ। मेरे लिए शरीर के अंदर ही हरि की तलाश करना ही धूप और दीपक जलाना है। इस काया के अंदर हरि की तलाश करना मेरे लिए भोग अथवा प्रसाद है और यहीं पत्तों की भेंट चढ़ाकर हरि की पूजा करना भी है। काया के भीतर अनेक खंडों की खोज करते हुए मुझे अंदर से ही परमात्मा अथवा उसका नाम रूपी नवनिधियों का भंडार मिल गया। मैं प्रभु की दुहाई देकर कह रहा हूँ कि मुझे शरीर के अंदर से यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि न ही कुछ आता है और न ही जाता है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह शरीर के अंदर भी है। जो शरीर के अंदर खोज करता है उसे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही पीपा जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी परम तत्व काया के अंदर ही है, परंतु केवल सतगुरु की शरण द्वारा ही उसका साक्षात्कार हो सकता है। शरीर रूपी गुफा के बाहर की ओर खुलने वाले 9 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह और मलमूत्र के 2 स्थान स्पष्ट दिखाई देते हैं। आँखों से ऊपर स्थित 10वां दरवाजा गुप्त है। जो साधक सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ध्यान को आँखों से ऊपर पलटकर 10वां दरवाजा खोल लेते हैं, उन्हें भांति भांति के रूपों वाला और नवनिधियों वाला नाम प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब नाम और हरि को समान अर्थों में प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं कि हरि अथवा उसका नाम हर एक के अंदर है, परंतु गुप्त है, जिसे सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है। सतगुरु की दया से उसके अंदर गुप्त नाम प्रकट हो जाता है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि जो कुछ है शरीर के अंदर है, परंतु उसका बोध सतगुरु की दया मेहर से नाम की कमाई द्वारा होता है। जो गुरु भक्त सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सूरत अंदर नाम या शब्द में अभेद कर देता है, उसे तीनों लोकों का बोध हो जाता है। उसकी सूरत त्रिलोकी को पार कर लेती है, जहाँ उसे शब्द की वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। सतलोक तक की पहुँच रखने वाले सभी पूर्ण संत एक जैसे अनुभव का वर्णन करते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करें और अपना मनुष्य जन्म सफल बनाएं। राधा स्वामी जी।